नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर ही हम देखेंगे इसका जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है सैटर्न ने वो दिया हुआ है जुपिटर को, नंबर 12 जहाँ पे लिखा है। और जुपिटर के पास इस जायचे में दो घर हैं, एक 11th हाउस नंबर 9 जहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, और नंबर 12 जहाँ पे लिखा है दूसरा घर, यानी दूसरा और 11वां घर। जुपिटर गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स की जो थ्योरी है उसके मुताबिक आप लोग को याद होगा कि दोनों एंटी हैं, दोनों की आपस में दोस्ती नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, मुखालिफ हैं। तो इस बेस के ऊपर इस जायचे में जुपिटर जो है वो जिधर जिधर जाएगा, जहाँ जहाँ बैठेगा वहाँ पर प्रॉब्लम्स देगा। जुपिटर गो के हम कहते हैं खैर बरकत का स्यारा है, खैर का स्यारा है, इल्म का स्यारा है, नॉलेज देता है। तो इस बेस के ऊपर इसको हम थोड़ा सा रिलीफ तो दे देंगे, लेकिन एक्वेरियस असेंडेंट के लिए, सैटर्न के लिए इतना को बेनिफिशियल ये नहीं होता। तो इसको हम क्विक एनालिसिस करके देखते हैं कि जुपिटर जो है वो जायचे में जहाँ जहाँ पे प्लेस्ड होगा तो वहाँ पर क्या असरात देगा। जुपिटर अगर जायचे के फर्स्ट हाउस में आ जाए, अच्छा इस असेंडेंट के अंदर जुपिटर का जो स्टोन है येलो सफ़ायर, पीला पुखराज, कि वो बड़ी को मजबूरी हो जाए इसकी गुरूबियत की हालत में तो फिर पहनिएगा। उसकी वजह ये क्योंकि इसके पास दूसरा घर है, यानी बोलना, और ये वो बोलना है जो कई दफ़ा दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा सकता है। अभी पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं जो अपनी दाद वसूल करने के लिए दूसरों पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो जुपिटर है इसका अंदाज़े बयां भी कुछ इसी तरह हो जाएगा कि जो दूसरों को इस्लाह करते करते दूसरों के साथ बेअदबी का जो है वो मुर्तकिब होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्टोन जो है बड़ा सोच समझ कर यूज़ करना है, बड़ी को मजबूरी की हालत में अगर ज़रूरत हो। जुपिटर बहरहाल जायचे के फर्स्ट हाउस में अगर मौजूद हो तो यहाँ पर जुपिटर का होना साहिब जायचा को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन दिशाबल होता है फर्स्ट हाउस में, एंटी प्लानट है, दिशाबल होता है। इसको दो अच्छे हाउसेस तो मिले, एक फाइनेंस का हाउस है, एक ख्वाहिशात का घर है, कि अब साहिब जायचा के सर पे ख्वाहिशात पूरी करने का खप्त भी सवार हो जाता है। तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाता है कि मुझे अब कुछ भी करना है। ये एक प्रॉब्लम जो है वो जुपिटर यहाँ पे देता है, क्योंकि इल्म का भी स्यारा है, तो जो इल्म हासिल कर रहा है उसके अंदर नेगेटिविटी को भी पैदा कर सकता है। तो इसीलिए जुपिटर के सदक़ात ऐसी सूरत में देना बड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ से बैठकर जुपिटर नज़र डाल रहा है जायचे के 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9वें घर पे। बेटे का योग बनाएगा, प्यार मोहब्बत के मामलात के अंदर प्रॉब्लम्स देगा, पेट के मसाइल भी दे सकता है। अब 7वां घर है मैरिटल लाइफ का, अज़दवाजी ज़िंदगी का। तो मियाँ बीवी के माबैन एक अच्छी भली खुशगवार ज़िंदगी में भी बहस व मुबाहिसे को भी शामिल कर सकता है। और फिर दूसरे घर का लॉर्ड है तो ख़ानदान में शादी का योग भी बनता है यहाँ पे, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है पहले से नज़र डाल रहा है तो उसका योग भी बनता है। और इसके बाद 9th हाउस पे जब नज़र डाल रहा है, हाँ फाइनेंशियली तौर पे उसको स्ट्रॉन्ग रखेगा। उसकी वजह यह है कि पैसे का मालिक सर पे है और सर से देख रहा है नसीब को। वालिद के लिए अच्छा हो ना हो, लेकिन अपने फाइनेंसिस के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा, नसीब उसका अच्छा होगा, ख्वाहिशात उसकी पूरी होती रहेंगी। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जुपिटर अगर जायचे के सेकंड हाउस में ओन साइन का अपने घर में हो तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पर धन योग भी बनता है, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड और दूसरे का सेम एक ही है, और अपने घर में कोई भी प्लानट ख़राबी नहीं देता। अब गुफ्तगू भी बड़ी मीठी है, बड़ी इल्मी है, बड़ी दूसरों को आराम करने वाली है, ख़ानदानी मामलात को भी समझने वाला है, सेविंग भी बड़े अच्छे तरीके से करनी है, बैंकिंग के मामलात भी बड़े अच्छे तरीके से देखने हैं, खुश खुराकी भी बड़ी ज़बरदस्त करनी है। लेकिन जब यहाँ से बाहर की तरफ नज़र डालेगा तो अब इसकी नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी। बाहर कहाँ कहाँ देखेगा? जायचे के 6ठे घर पे बीमारी को कंट्रोल करना पड़ेगा इसको। और बीमारी कहाँ से है? वो जो दूसरे घर की खुश खुराकी है इसकी, कि इसको हमेशा बीमारी लगेगी तब जब ये बद परहेज़ी करेगा, इसको तब बीमारी होगी जब ये ओवर ईटिंग करेगा, इसको बीमारी क्या होगी? फैट्स की, चर्बी की, मोटापा इस पे हावी रहेगा। तो
तो हर वो बीमारी जो मोटापे से जनरेट होती है वो साहिब जायचे को मिलेगी। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 8वें घर पे। नाउमीदी, मायूसी हो सकती है जुपिटर की दशा अंतरदशा में, तनकीद सुननी पड़ सकती है, लेकिन ये चीज़ों को अपनी गुफ्तगू से कवर करने की कोशिश करेगा। जायचे के 10वें घर पे इसकी पड़ रही है 9वीं नज़र। करियर में ग्रोथ मिलेगी, हर चीज़ में इसको फ़ायदा मिलेगा जिसका ताल्लुक़ करियर से है। लेकिन वही बात कि जब शोहरत की बात आ जाएगी तो वो जो नेगेटिव स्पीच है वो अगर ये बंदा अवॉइड करे तो जब तक ये उसको अवॉइड रखेगा दुनिया हमेशा इसकी तारीफ़ करती रहेगी। अक्सर लोग आपने ऐसे देखे हैं कि जिनकी इब्तदा होती है बड़े लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब वो एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद वो दूसरों पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं। उनमें वो जो मैं का आंसर आ जाता है और बज़िद हो जाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही ठीक है। तो फिर यहाँ पे उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। जुपिटर अगर जायचे के 3rd हाउस में हो तो यहाँ पर हार्डशिप बढ़ाएगा। किन चीज़ों में? फ़ाइनेंस की ख्वाहिशात पूरी होने की, कि जिन घरों से आया है 11th हाउस और 2nd हाउस, उन घरों की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को कहाँ पे लेकर चला गया? हार्डशिप के घर में। और यहाँ से फजूल की मेहनत को जनरेट करता हुआ 7th हाउस पे भी नज़र डाल रहा है कि अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हार्डशिप को पैदा कर रहा है। यहाँ से 7वीं नज़र 9th हाउस पे डाल रहा है, नसीब हार्डशिप पैदा कर रहा है, उसमें भी वालिद से प्रॉब्लम्स को पैदा कर रहा है। और अपने ही घर को देख रहा है 11th हाउस को, लेकिन कहाँ से? मेहनत के घर से। क्या बग़ैर मेहनत के ना उसकी ख्वाहिशात पूरी होनी है, ना उसको मुखलिस लोग या दोस्त मिलने। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जायचे के 4th हाउस में अगर जुपिटर मौजूद हो तो यहाँ पर एंटी प्लैनेट है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम बस देगा कि वालदा के साथ कुछ मामलात में उसका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन चूँकि फ़ाइनेंस का लॉर्ड 4th हाउस में आ गया है, उसको ज़मीन भी देगा, प्रॉपर्टी भी देगा, लैंड भी देगा, एग्रीकल्चर भी दे सकता है, उसको एक अच्छी और लग्जरी लाइफ दे सकता है अपने घर की गुजारने की। लेकिन घर वालों के साथ, वो अफराद जो घर की 4 दीवारी के अंदर उसके साथ रहते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको, कि उसका जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब रह सकता है उनके साथ। यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 5वीं नज़र 8वें घर पे। हर्डल्स, मुश्किलात का पेश आना, और यहाँ से ससुराल वालों के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहना। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 10वें घर पे। अब जुपिटर की दशा अंतरदशा इस चीज़ को समझिए कि जब चलेगी, अब वो है फाइनेंस का लॉर्ड, प्रॉफिट का लॉर्ड, तो अपनी दशा अंतरदशा में उसको प्रॉफिट देगा, फ़ायदा देगा। लेकिन जिन लोगों की प्रमोशंस ड्यू होंगी दूसरों से रिलेटेड, उसमें प्रॉब्लम दे सकता है। कि वही बात जहाँ पे रिलेशंस आ जाते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट आ जाता है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स दे सकता है। लेकिन अगर सिंगल अकेला काम कर रहा है, ना किसी को जवाब देना है, ना किसी को लेना है, ना देना है, तो फिर उसको बहुत तरक्की देगा, फ़ायदा देगा उसको। और यहाँ से इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 12th हाउस पे। तो घर वालों से दूर रहना, किसी और कंट्री में शिफ्ट होना, या बैरून मुल्क भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होना, बनाना, ख़र्चा जो है वो भी उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जायचे के 5th हाउस पे अगर जुपिटर मौजूद है तो सबसे पहले बेटे का योग बनाया इसने, और प्यार मोहब्बत के मामलात में कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करेगा। बीमारियां भी हो सकती हैं पेट से रिलेटेड, उसको वही खुशखुराकी, पेट बल्कि होगा। जिनके जायचे में जुपिटर 5वें घर में होता है ना, वो बेचारे मेरी तरह मोटे होते हैं, उनका पेट नहीं अंदर जाता। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि ये ऊपर से जो शाने हैं ना, ये छाती, ये छोटी होती है और पेट ज़्यादा होता है,
अक्सर लोगों को उनके बाजू भी पतले, टांगे भी पतली, ऊपर से भी पतले, मुंह भी कमज़ोर, लेकिन तोंद निकली हुई है। तो ये जुपिटर अगर 5वें घर में हो तो ये जुपिटर की वजह से होता है, क्योंकि पेट पे आके बैठ गई है चर्बी। और यहाँ से ये नज़र डाल रहा है जायचे के 9th हाउस पे। अब 9th हाउस अक्सर ख़वातीन को वो जो उनके हिप बड़े होते हैं वहाँ पे फैट्स होती हैं। अब 9th हाउस जो है हिप की पोर्शन को कंट्रोल करता है। ख़वातीन के अंदर भी ये प्रॉब्लम रहती है, इवन कुछ मर्द जो हैं उनके भी जो हिप है वो बड़े होना। फिर यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है जायचे के 11th हाउस पे। बहरहाल करियर के अंदर अपनी दशांतर जैसा में मुनाफा फ़ायदा देगा, लेकिन दोस्तों के साथ कुछ मामलात में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है जायचे के 1st हाउस पे कि साहिब जायचा को इल्मी तौर पे अपग्रेड तो रखेगा, इल्मी एतबार से अच्छा होगा, लेकिन वो जो इल्म है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला हो सकता है उसका। जायचे के 6ठे घर में अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर जुपिटर शर्फ का होता है, यानी ओछ का, एग्जॉल्टेशन का, बहुत अच्छा। लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं, क्योंकि नहज घर में इसको शर्फ मिल रहा है, बीमारी में शर्फ मिल रहा है। बीमारी एक्टिव रहेगी, कर्ज एक्टिव रहेगा, रोग दुख तकलीफ़ परेशानी कानूनी मामलात में घिरा रहेगा। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है जायचे के 10th हाउस पे। अब 10वें घर का लॉर्ड 6ठे घर में हो या फाइनेंस का लॉर्ड 6ठे घर में हो तो मोस्टली ऐसे लोग जो हैं वो, अगर 10वें घर का लॉर्ड अगर वीक हो तो मोस्टली ऐसे लोग बिज़नेस नहीं करते, वो नौकरी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि 6ठा घर जॉब है, नौकरी है। तो नौकरी जो है उसकी आदत में शामिल होगा कि अगर अपना काम भी कोई कर रहा है तो उसके साथ साथ कहीं जॉब भी कर रहा होगा, जॉब नहीं छूटेगी उनसे या छोड़ना नहीं चाहेंगे। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 7वीं 12वें घर पे ख़र्चा एक्टिव, तन्हाई एक्टिव, बीमारी पे ख़र्चा एक्टिव। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 2nd हाउस पे, अपने घर को देख रहा है, ओन साइन का, लेकिन कहाँ से देख रहा है? कर्ज़ के घर से। पैसा नहीं जोड़ सकेगा, सारी ज़िंदगी कर्ज़ की ज़िंदगी गुजारता रहेगा। एक कर्ज़ लेने के लिए, उतारने के लिए दूसरा कर्ज़, दूसरा उतारने के लिए तीसरा कर्ज़, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जायचे के 7th हाउस में अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर यही जुपिटर, जिसको हम खैर व बरकत का स्यारा कहते हैं, ये सम टाइम शादी होने में ताख़ीर को पैदा कर देता है, डिले को पैदा कर देता है, मैरिटल लाइफ के अंदर इश्यूज़ को भी खड़ा कर देता है। लेकिन ख़ानदान में शादी होने का योग बन सकता है, क्योंकि दूसरे घर का लॉर्ड है और आकर बैठा हुआ है जायचे के 7th हाउस में। और यहाँ से नज़र डाल रहा है जायचे के 11th हाउस पे, असेंडेंट पे और 3rd हाउस पे। तो जिधर जिधर इसकी नज़र पड़ रही है वहाँ पे काम काज कारोबार में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन सोशलाइजिंग में दोस्तों के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साहिब जायचा के लिए भी वही सेम कंडीशन जब असेंडेंट में जुपिटर मौजूद था और जो गुफ्तगू वहाँ पे मैंने की थी। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 3रे घर पे, तो शादी के बाद इसकी ज़रा एफ़र्ट मज़ीद बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जुपिटर अगर जायचे के 8th हाउस पे हो तो यहाँ पर बहुत ख़राब होता है, सिर्फ सदक़े देने होते हैं इसके। नहज घर नाउमीदी, मायूसी, हादसात को एक्टिव रखेगा और अपनी दशांतर दिशा में साहिब जायचा को इंतहाई केयरफुल रहना चाहिए। गाड़ी चलाते वक्त, सीढ़ियाँ उतरते वक्त, रोड पे जाते वक्त, किसी से गुफ्तगू बातचीत करते वक्त लड़ाई झगड़े के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दूसरा घर है ना, दूसरा घर अगर बहस तूल पकड़ जाए तो लड़ाई हो सकती है। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है जायचे के 12th हाउस पे। 12th हाउस ख़र्चा एक्टिव, फिर दूसरे घर को, अपने घर को देख रहा है, वही सेविंग में प्रॉब्लम्स। और फिर 9th इसकी नज़र है 4th हाउस पे कि घर का सुख भी इसका डिस्टर्ब है। जायचे के 9th हाउस की जाने बढ़ते हैं। अब यहाँ पर साहिब जायचा धन दौलत पैसा लेकर तो पैदा हो रहा है, नसीब उसका अच्छा है, पैदाइशी एतबार से वालिद को फ़ायदा होगा इस बच्चे के पैदा होने से, अपना भी अच्छा नसीब लेकर पैदा हुआ। फिर हायर एजुकेशन, इल्म है, और कहाँ पे चला गया? 9th हाउस। 9th हाउस होता है हायर एजुकेशन, आला तालीम का भी। लेकिन पढ़ी लिखी
जितनी भी चीज़ें हैं जी, जुपिटर यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है जायचे के फर्स्ट हाउस पे, थर्ड हाउस पे और फिफ्थ हाउस पे। यानी नसीब अपना भी अच्छा, वालिद के लिए भी सपोर्टिव, लेकिन वालिद के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और फर्स्ट हाउस पे नज़र डालना, आला तालीम हासिल करेगा, इल्मी एतबार से अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी वालिद की कदर नहीं कर पाएगा। यहाँ से उसकी सातवीं नज़र जायचे के तीसरे घर पे, थर्ड हाउस के हार्डशिप, मेहनत, स्ट्रगल को बेहतर अंदाज में हैंडल करने की कोशिश करेगा, लेकिन बहन भाइयों के साथ उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि एंटी प्लैनेट है, और छोटे बहन भाइयों से स्पेशली। फिर पड़ोसियों का भी घर होता है थर्ड हाउस, तो पड़ोसियों को भी इससे गिला शिकवा रहेगा या इसको उनसे रह सकता है। और यहाँ से इसकी 9वीं नज़र फिफ्थ हाउस पे, बेटे का योग बना, प्यार मोहब्बत के मामलात में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, पेट के वही मोटापे के मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। जुपिटर अगर जायचे के 10th हाउस में मौजूद हो, करियर में बड़ा अच्छा रहता है, ग्रोथ, अच्छी पोस्ट मिलती है, अच्छा मनसब मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ जो नेगेटिविटीज़ की ये है कि वही ख़राबी जो मैं शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि ये शख्स दूसरों को कई दफ़ा अपने से कमतर समझना शुरू कर देता है और अपने आप को दूसरों से बेहतर महसूस करने लग पड़ता है। तो यहाँ पर जुपिटर सब कुछ अच्छा देगा, बस ये एक प्रॉब्लम ज़रूर दे देगा जो इसकी एंटी होने की ख़राबी है। और यहाँ से बैठकर पाँचवीं नज़र दूसरे पे फ़ाइनेंशियली तौर पे फ़ायदा देगा, ख़ानदानी मामलात को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहेगा। 7वीं नज़र फोर्थ हाउस पे माँ से कॉन्फ्लिक्ट देगा, लेकिन ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में फ़ायदा रहेगा। 9वीं नज़र छठे घर पे कि बीमारियां जो हैं उसमें इसको थोड़ा सा रिज़र्व रहना है अपने खाने पीने को देखते हुए, अदरवाइज़ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। और कर्ज़ के मामलात से भी बचने की ज़रूरत है यहाँ पर उसको, और मुलाज़मीन उसको तंग कर सकते हैं क्योंकि छठा घर नौकर्स जो मुलाजिम सर्वेंट्स होते हैं उनका भी होता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 11th हाउस अब यहाँ पे बनता है धन योग, क्योंकि दूसरे का लॉर्ड भी है और 11th का लॉर्ड ये खुद ही है। बहुत अच्छा होता है कि ज़िंदगी में जुपिटर की दशा अंतरदशा जब चले तो ऐसे शख्स को पता ही ना हो कि मेरे पास दौलत कितनी है या बेशुमार है। बहुत फ़ायदा देता है यहाँ पे जुपिटर, यही एक प्लैनेट जो एंटी है उसके बावजूद फ़ायदा देता है। लेकिन जहाँ पर फूल होते हैं उसके साथ साथ कांटे भी मौजूद हैं कि वहाँ पर ये अपने दुश्मनों को भी ख़ुद से पैदा करता चला जाएगा, ख़राबियाँ देगा। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है जायचे के 3rd हाउस पे, मेहनत करेगा उसका सिला डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 7वीं नज़र 5वें घर पे, बेटे का योग बनाया, लेकिन औलाद के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्यार मोहब्बत के मामलात में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और फिर यहाँ से इसकी नज़र पड़ी, वैसे मोहब्बत की शादी का एक अजीब सा योग भी बन रहा है क्योंकि यहाँ से फिर इसकी नज़र पड़ रही है जायचे के 7वें घर पे कि मोहब्बत की शादी का योग भी बन रहा है, जुपिटर नज़र डाल रहा है यहाँ पे, क्योंकि 3rd हाउस एंड 7th हाउस इन दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो मैच हो रहा है 11th एंड 2nd हाउस के साथ, तो यहाँ पर फैमिली में शादी हो सकती है, लेकिन अक्सर कज़न्स के अंदर पसंद की शादी भी होती है, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन इसका यहाँ पे बनता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं जायचे के 12th हाउस की जानिब कि जुपिटर अगर जायचे के 12th हाउस में हो तो यहाँ पर सबसे वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है, क्योंकि हबूत का डिबिलिटेशन, ना ज़िंदगी में कभी पैसे जोड़ेगा, ना ज़िंदगी में कभी मुखलिस दोस्त बनेंगे, ना बोलने की कभी इसको तमीज़ आएगी, हर लिहाज से ही अकेलापन, तन्हाई इसके साथ रहेगी। इस पोजीशन में सिर्फ़ और सिर्फ इसकी रेमेडीज़ और सदक़ात बेइंतहा इसको देने होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब।